जनता हमरा से पूछत बिया, जनता हमरा से पूछत बिया, साँच के दर्शन कराई। मन करम वचन सबसे पत्रकार हैं, बोली ना कैसे, बोली ना कैसे हम हकलाई। गोड़ लागतनी हेरा से अभिनंदन बरोल के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो खूटा ठोक के। हेडलाइन तो रुआ देखल ही हो, लेकिन वो हेडलाइन के जब अलग अलग संधि विच्छेद करके जब बतियावल जाई तो ओकरा में बहुत कुछ बात ऐसा बा जौन कि पिछला 3-4 दिन से जौन चल रहा बा बिहार के राजनीति में, और बिहार में ओकरा से जुड़ल बहुत सारा तथ्य बा। जैसे परत दर परत खुलत जाई वैसे वैसे रुआ यह बात के अंदाज़ा हो जाई कि बिहार और बिहार के राजनीति में जौन पहले से चलल आवत रहे, सहमात जीत हार हेने होने उठा पटक, वो कुल एकदम बिल्कुल शांत हो गई बा। सबसे ज़्यादा शांति रुआ देख ले हो कब कि चुनाव के बाद इतना कम रहेला, लेकिन चुनाव के बाद से पूरी तरह से शांति बा। और शांति संवैधानिक रूप से या फिर कहल जाओ तो और कई मुद्दा पर अलग अलग तरह के आपस में विद्वेष बा, लेकिन ओकरा बाद भी शांति बा। एकरा मतलब बा कि अब एक अलग एरा में बिहार और बिहार के राजनीति जा रहा बा। राजनीति के जननी तेजस्वी यादव के रुआ जुबान से सुनले हो कब कि वो क्षेत्र से चुनाव जीत के आवेले, वो क्षेत्र के जनता उनका के मौका देवेले सदन में जाए खातिर, जनप्रतिनिधि चुन के जौन क्षेत्र के से और जौन क्षेत्र दुनिया के लोकतंत्र दिले रहे। ये बात को उनका गर्व भी बा और होके के भी चाहिए, कारण कि भारत दुनिया के लोकतंत्र सिखौलस और भारत के उ धरती वैशाली है जहाँ लोकतंत्र के जन्म भइल। बिहार में राजनीति के कहल जाला कि ककहरा जब शुरू भई रहे विरोध के और अलग अलग राजनीति के, तो राजनीति में कुछ चेहरा सामने आई रहन, जौना चेहरा में कुछ नाम रहे। वो नाम में आज भी रुआ जितना भी मुद्दा लेके आई, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाम जौन बा वो आज भी बिहार के राजनीति में उतने ज़्यादा प्रासंगिक बा कि रुआ ओकरा के अलग करके बिहार के राजनीति के ना देख सकिले। लेकिन ये सब पर भारी पड़ गई बा भारतीय जनता पार्टी के जौन नीति नियत और नियम बा। एक साथ साथ जौन योजनाबद्ध तरीका से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिहार के राजनीति पर अपन आधिपत्य जमावे खातिर और बिहार में एक लंबा समय से ओकरा सोती मिलल, जमीन मिलल, अलग अलग तरह से प्रयोग कैलस, और प्रयोग के बाद अब वो फाइनल कर ले बा कि ओकरा का करे के बा, जना के असर हुआ देखे के मिलल 2020 के चुनाव में। 2020 के चुनाव में धीरे धीरे पिछला 6-7 साल में देख लो कब कि विपक्ष के राजनीति बिल्कुल समाप्त हो गई रहा। विपक्ष के राजनीति बिहार में भी समाप्त होके जा रहा, कारण कि विपक्ष में बोलक्कर नेता जरा कहल जाला ओकर कमी हो गई रहा, और सरकार के मुद्दा पर घेरे वाला लोग के कमी हो गई रहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चाहे जौना कारण से भी होकस सदन में जब रहेले तब तो हुंकार भरबे कर ले, लेकिन सदन से अक्सर वो बाहर रहेले, सदन से गायब रहे के उनकर एगो परंपरा रह गई बा। बहुत पहले से भी उनका के लोग खोजत रहल, कई हाली लोकसभा चुनाव के बाद भी देखने रुआ कि गायब हो गई रहन। खैर ये तो अलग बात बा, लेकिन पिछला कुछ वक्त से जना तरीका से तेजस्वी यादव बिहार के राजनीति में एक्ट करते रहे, उनका यह बात के समझ में आ गई बा कि लड़ाई उनकर नीतीश कुमार से नहीं है। और ये लड़ाई के बात समझ गई रहन 2020 के चुनाव जब विधानसभा के होखे लागल तौनों घड़ी। हालांकि ये बात तो समझ गई रहन लोकसभा चुनाव के समय में भी, उनका चेहरा से ही भाव नजर आवत रहे कि कहीं ना कहीं, और वही लालच में कि अब की हाली कसहूँ भारतीय जनता पार्टी के पटकनिया दे दिया लालू प्रसाद के अनुपस्थिति में, ये संभव ना हो पाओ। कारण कि लालू प्रसाद कहल जाला कि लाल बुझक कर रहे हैं। लालू प्रसाद के लगे राजनीतिक समझ बहुत ज़्यादा रहा, चीज़ के बदले खातिर उनका में मादा रहा, और वक्त के हिसाब से सब कुछ बदल देते रहा। लेकिन अब लालू प्रसाद के अनुपस्थिति में और उनका जेल में रहला के चलते बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार भी धीरे धीरे अवसान की तरफ जा रहा बा, और भारतीय जनता पार्टी के कद लगातार बढ़ रहा बा। उतने ग्राफ कहीं ना कहीं
आरजेडी के समर्थन करे वाली कांग्रेस के गिर रहा बा। अलग अलग विपक्ष छोट छोट जो क्षेत्रीय दल रहे हैं वो सब धीरे धीरे समाप्त होता रहे। हालांकि दूगो दल फिर से एक बार पनप के अले है। हालांकि एक पहले भी कई दल के पनपे के मौका मिला। 2015 में रुआ देखला होगा कि आरएलएसपी दूगो सीट जीत के आई रहे। जौन हिंदुस्तानी आवाम पार्टी रहे जीतन राम मांझी के वो अधिक सीट के बावजूद भी एक सीट जीत के आई रहे। ओघरी अस्तित्व में खास करके ना रहन वीआईपी पर चुनाव में सक्रिय भूमिका कर रहे। अब क्या लियो सक्रिय भूमिका अपना पार्टी के माध्यम से लेके आए रहे। 11 गो सीट उनको मिल रहा, परिणाम भी मिला जुला करके ठीक ठाक आई बा। लेकिन बाकी के जो क्षेत्रीय दल रहे हैं वो सब दल धीरे धीरे विलोपित होता रहे। एक मतलब कि अब बिहार के जनता स्थापित लोग पर भी भरोसा करता और स्थापित लोग में 3 गो जन दल रहे हैं वो लोग पर भरोसा भइल और चौथा पांचवा जो दल रहे हैं उनको पर भरोसा भइल। एक लंबा समय के बाद वामपंथी लोग के एक बड़ा जनाधार मिलल। लेकिन एक संगे संगे कई गो क्षेत्रीय दल पूरी तरह से समाप्त हो गए। एलजेपी एक सीट ले आकर के कैसों अपन उपस्थिति दर्ज कैलस। पप्पू यादव के पार्टी समाप्त हो गई। उपेंद्र कुशवाहा बहुत जबरदस्त टसन दिले, हालांकि वोट प्रतिशत उनकर बढ़ल बा, लेकिन लोग के समझावे में और ओकरा के सीट में कन्वर्ट करे में असफल रहे। ये सब दिखा रहा बा कि अब राजनीति में धूरी और धारा दोनों बदल गई बा। एक खातिर एगो मजबूत खूंटा धके रखे के पड़ी रुआ। 4 गो खूंटा रुआ मजबूती से नजर आता, 5वां खूंटा रुआ एलजेपी के जोड़ सकत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जौन स्थिति सामने आ गई बा वो स्थिति में वो धीरे से सरक गई बा। वक्त के हिसाब से जो फैसला कई वो सरताज भइल। अंतिम समय में रुआ देखले होकर कि हालांकि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी पहले फैसला कर ले रहे। ये बात के समझ में आ गई रहे कि कहीं ना कहीं बिहार के जनता विकल्प के रूप में तेजस्वी यादव के नहीं के स्वीकार करत। नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में वो मजबूती तेजस्वी यादव में शायद नहीं खे। भरोसा और समय दोनों लागी। राजनीति में मात्र 5 साल के उम्र कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के थोड़ा सा उनका के बैकफुट पर लेके गए। लेकिन मेहनत में कोई कमी ना रहे और ना समझ में कमी रहे। लगातार अपना कंधा पर पूरे महागठबंधन के लेके चलना और सभा करके इस साबित करना कि उनका में मादा बा, उनका में क्षमता बा और उनका के आजमावे खातिर बिहार के जनता सोच सकेले। एक अवसर भी भाई 75 गो सीट ले आना इस समय में इतना ताना तानी में कम बात नहीं थी। सबसे बड़ा पार्टी होकर के खाली फिर उभर ले। 2015 में भी बड़ा पार्टी उभरा रहन और पिछला 10 साल के बाद 2015 में ऐसा भई रहे कि फिर से वापसी भई रहे आरजेडी के। और यह वापसी में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बड़ा हाथ रहे, चूँकि नीतीश कुमार साथे रहन। अब इस सब में धीरे धीरे जो कहल जाता रहे कि भारतीय जनता पार्टी अपना साथ वाला दल के पूरी तरह से खत्म कर देला, समाप्त कर देला, वो बात अब नजर आ रहा बा। धीरे धीरे आरएलएसपी समाप्त हो गई, लेकिन पनपे के पूरा चांस बा और आरएलएसपी के तैयारी चल रहा बा। पप्पू यादव के बात करी तो ठीक बा, उनका कोई सीट ना मिलल, लेकिन जनता के तरफ नकारल भी ना गई है, वोट उनको आयल बा। ये सब बात के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपन जड़ जमाव में पूरी तरह से सक्षम हो गई बा। कारण कि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे मजबूत कड़ी बा वो आरएसएस बा। आरएसएस बिहार के धरती पर अपन पूरी तरह से जमीन बना चुकल बा। आरएसएस के लोग के अब के अच्छा खासा महत्वपूर्ण पद मिलल बा। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के और नीचे मंत्रालय तक आई आरएसएस के जो कैडर लोग रहा वो लोग के प्राथमिकता दिहल गई बा। और कई बड़ा चेहरा अब के लिए मंत्रालय से बाहर बढ़े। एक प्रयोग रुआ समझ में आ गई हुई कि नीतीश कुमार जी थोड़ा सा छूट देले का कि भारतीय जनता पार्टी अपन पूरा मजबूत खूंटा गाड़ लेलस और एक खूंटा के हिलावल अब ना तो नीतीश कुमार जी के बस में बा और ना वर्तमान परिस्थिति में तेजस्वी यादव के पास बा। कारण कि तेजस्वी यादव जब स्वीकार करके आराम से बैठ गए कि उनका विपक्ष के नेता के रूप में ही अब आगे प्रक्रिया में रहे के बाद संवैधानिक प्रक्रिया में और संसदीय प्रणाली में, तो यह बात से वो मान के चली कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कद बहुत बड़ा हो गई बा। सत्ता में एक बार फिर से अपना बदौलत भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के ले आई बा। वरना नीतीश कुमार के उतना आंकड़ा ना रहा। नीतीश कुमार बुरी तरह से लगभग
40% से ज़्यादा उनकर सीट अब के लिए कम आइल बा। आरएसएस के जड़ जमावे के बात हमेशा कहनी है कि आरएसएस में पूरी तरह से अब सक्रिय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आ रहा बा। कई गो ऐसा नेता बड़े जो छटकर रहे हैं विधानसभा चुनाव में, वो लोग के भी पुनः वापसी हो सकेला, चूँकि वो लोग आरएसएस के बड़ा कैडर होला। हालांकि आरएसएस उ पाठशाला है जो भारतीय जनता पार्टी खातिर संविदा, समिधा और नेता सब तैयार करेला। एक खाली फिर से भारतीय जनता पार्टी बिहार के राजनीति में बड़ी मजबूती से अपन किला गाड़ ले बा, खूटा गाड़ ले बा। अब एक खूटा पर केहू कतनो कूदी हिलावल थोड़ा मुश्किल बा, कारण कि रुआ समझता नहीं कि जब खूटा मजबूत होला तो ओकरा पर रुआ कितनो हुम चौ रसरी टूट जाए, लेकिन खूटा टूटे वाला नहीं है। और ऐसा ऐसा लोग के अब के लिए मंत्रालय दिहल गई बा, उनका खातिर एगो नया प्रयोग और नया चीज़ बा। अब रुआ कहत होगा कि मंगल पांडे के, तो मंगल पांडे सबसे अलग बड़े। मंगल पांडे हार्डकोर आरएसएस के नेता, आरएसएस के कैडर रहे हैं, और एक आदमी ऐसा होके के चाहिए जो सरकार के अनुभव में पहले से होके। ये सब बात के लेकर के रुआ देख ली विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री के दोनों पद, एक अलावे और जो मंत्रालय मिलल बा, सब लोग कहीं ना कहीं कैडर बा। ये सब बात के साथ साथ एगो बात और बा कि भारतीय जनता पार्टी जो योजनाबद्ध तरीका से तैयारी कैले बा, निश्चित रूप से आवे वाला समय में बड़ी हिलावे वाला हुई। सब पर भारी पड़ रहा बा भारतीय जनता पार्टी में, कोनो दूरा नहीं है। और आगे के ओकर तैयारी जौन बा वो अचक्के से रुआ छप से हाथ चल जाए दांत के नीचे, अरे बाप ई का हो गई। यह बात के रुआ नोट करी और लिख के कहीं रख ली कि भारतीय जनता पार्टी के फैसला लगातार जो होखे वाला बा, अब वो फैसला निश्चित रूप से रुआ के चौंकाई। कारण कि भारतीय जनता पार्टी फुल एक्शन में आ गई बा, फुल एक्शन मोड में आ गई बा, और एक पूरा जो चाबी बा वो चाबी दिल्ली से चल रहा बा। अमित शाह प्रधान सेवक और पार्टी के अध्यक्ष, तीन लोग के तिकड़ी जोन बा, और खास करके बिहार के जोन कुछ नेता बाड़े जिनका के ऊपर से केंद्रीय नेतृत्व से पूरा निर्देश मिल रहा बा, उन निर्देश के हिसाब से बिहार में अब सरकार चली और बिहार में फैसला हुई। ये फैसला में नीतीश कुमार जी खाली टुकुर टुकुर तकी हैं। हम ऐसे ही बात कहता नहीं कि एकरा अलावे और कोनो चारा भी नहीं है, कारण कि नीतीश कुमार लगे संख्या बल नहीं है, और ये भी नीतीश कुमार में मादा नहीं है कि वो सरकार से इस्तीफा दे करके और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा हो सकेले। कारण कि नीतीश कुमार जी अब पुरानिया हो गई बड़े, उनका सत्ता भी चाहिए और साथ में सम्मान के साथ भी चाहिए। अब सम्मान रोड पर तो मिली ना, सरकार में रहले पर मिली। ऐसे नीतीश कुमार जी कभी भी अब पहले वाला अंतरात्मा ना जगा सकेले, और ओकर कोनो संभावना दूर दूर तक नज़र भी नहीं आवत। ये चलते भारतीय जनता पार्टी के जौन तैयारी बा और जौन सब पे भारी होके वाला बात जौन कहतनी, वो बात पर गौर जरूर करब। कारण कि धीरे धीरे एकरा से ही मत समझो कि तेजस्वी यादव कमजोर हो गए, एकरा से ही मत समझो कि कहीं चिराग पासवान कमजोर हो गए। ये सब योजना बा। अब यह योजना में भारतीय जनता पार्टी से के कितना टक्कर ले सकेला, के कितना मजबूती से लड़ सकेला, इस सबसे बड़ा बात बा। कारण कि कांग्रेस लड़ते लड़ते हाँफ गई बा, और जब हाँफ गई तो रुआ बैठ जाए के पड़ी। ये खरगोश और कछुआ वाला लड़ाई ना हो, यह लड़ाई में खाली खरगोशे लड़ते रहे। एक मतलब रुआ समझते बानी कि रुआ मात देवे के पड़ी, और मात देवे में अभी वक्त जरूर लगी। कारण कि राजनीतिक रूप से भी रुआ जरा के समझता नहीं, वो सब लोग के तैयार होके के पड़ी। वक्त खोजेला हमेशा, और वक्त मिलेला तभी राजनीति में कद और पद बढ़ेला। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक मजबूत खूंटा गाड़ करके बिहार में अब अपन असनी डसनी डाल ले बा। अब कबारल थोड़ा मुश्किल हुई, और थोड़ा का अभी तो 5 साल तक ले बुझाता कि मुश्किले में रही। पहले भी रुआ लोग के बतैले रही कि भारतीय जनता पार्टी वो स्टेज में बा कि वो सरकार चलावे के स्थिति में हर स्थिति में बा। रुआ नहीं देखा कि लोग अपने से जाकर समर्थन देता है। एलजेपी अपने समर्थन दिलस, एगो निर्दलीय रहन वो अपने समर्थन दिलन। जब विधानसभा अध्यक्ष चुनाव होते रहे तो बसपा अबे ना कई। खैर ये सब बात तो बढ़ले बा, लेकिन खैर
कैसन लागता ये जरूर बताई। भारत लाइव पर खबर के सिलसिला लगाता चलता खुटा ठोक में फिर काल से रुआ यही ठिया पर भेंट हुई, लेकिन ओकरा पहले एगो निहोरा करतनी कि रुआ लोग के सहयोग बहुत जरूरी बा। भारत लाइव अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रुआ टीवी पर भी देखावे के प्रयास में आगे बढ़ रहा बा। बहुत जल्दी रुआ लोग टीवी पर भी भारत लाइव के देखब, ओकरा खातिर रुआ लोग के सहयोग जरूरी बा। UPI नंबर दिहल गई बा और हमनी के एक परिवार के सदस्य जे बा सबसे निहोरा कर सके, कारण कि हमनी के रउए लोग मालिक बानी, रउए लोग के बात कहे के बा और रउए लोग के साथे रहे के बा। अगर सच्चा पत्रकारिता के रउए लोग जीवंत और जीवित रखत चाहतनी तो सहयोग जरूर करी सभे। गोड़ लागतनी। अगर ये वीडियो पसंद आई और रउआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।